everyone, welcome back to my channel. So this is our not a practice video. It is something which I am thinking कि मुझे ये रिवीजन करना है एंड लास्ट डे हमने एक्टिव पैसिव टेंसेस का रिवीजन किया था एंड आज हमारे बारी है मॉडल्स की. आई नो ये बहुत आसान होते हैं, इनको यूज़ करना तो उससे भी ज़्यादा आसान होता है, सोचना भी नहीं पड़ता है इनको यूज़ करने से पहले. ये बिल्कुल ऐसा है ना यार कि मतलब अगर आपको पता है कि कैन मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी, या फिर किसी वेट को उठा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं ये वज़न उठा सकता हूँ, या फिर मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, तो उसके लिए कैन करना चाहिए, उसके लिए शुड. कोड मतलब कर सकता था, वुड सकता था, यूज टू किया करता था, डेयर हिम्मत करना, ओ टू करना चाहिए, मोरल ड्यूटी, मोरल एडवाइस. तो आप समझ रहे हो कि बहुत आसान है. शेल विल फ्यूचर में जब कोई काम करेंगे उसके लिए प्लानिंग की जाती है तब उसके लिए यूज़ करते हैं. ऐसे ही बहुत सारे हैं. देखो अगर नाम देख करके अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊं इसमें लिखे भी हैं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उनको देख करके अज्यूम करते हैं कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता होगा. लाइक अगर हमें स्पोकन में यूज़ करना है तो अभी रिवीजन करेंगे तब और अच्छे से पता चलेगा. लेकिन अगर मैं बात बोलूँ तो कौन कौन से कैन बहुत आसान है यूज़ करने के लिए. शुड भी बहुत आसान है. मे मतलब शायद जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तब मे बोलते हैं, और अगर जिसकी पॉसिबिलिटी कम होती है तो उसे माइट की मदद से बोला जा सकता है. या फिर जब पास्ट में जब हमारी कोई कर सकते थे कोई काम, उसकी पॉसिबिलिटी थी, तो उसके लिए भी माइट का यूज़ किया जाता है. मस्ट मतलब करना ही चाहिए कोई काम, यूज टू किया करता था, कुड सकता था, शुड हैव करना चाहिए, शुड हैव इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. मस्ट हैव करना चाहिए था, है ना, या करना चाहिए. कुड हैव, वुड हैव इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. विल शैल फ्यूचर में होते हैं. वुड जो है मतलब सकता था, विल का पास्ट फॉर्म भी होता है और अपनी पॉसिबिलिटी है कि ये काम हम कर सकते थे. एंड ओट टू मतलब करना चाहिए, मोरल ड्यूटी, एडवाइस, एंड डेयर मतलब हिम्मत. यही सारे होते हैं मॉडल्स. बी क्लियर, कुछ भी बड़ी बात नहीं है. कौन कौन से हैं? कैन है, शुड है, मे है, मस्ट है, यूज टू है और उसके अलावा कुड है. शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, वुड हैव, आसान है. उसके अलावा विल, शैल, वुड, ओट टू और डेयर. अरे भाई सब्र कर लो. हाँ तो अभी इतना है, शुरू करते हैं. आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस में से बता रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि ये बुक है जिसको मैंने कई बार पढ़ रखा है, लेकिन मैं अभी बुक से ही बोल करके सब बताऊंगी. वैसे तो मुझे आते हैं लेकिन रिवाइज मैंने काफ़ी दिनों से नहीं किया है, लगभग 1 मंथ होने को आ गया है और 2 मंथ भी हो गए होंगे अभी, तो मुझे ये भी नहीं पता है. देखो कैन का जो सिंपल हम यूज़ करते हैं वो सकते हैं, इसका मतलब ये होता है. फॉर एग्जाम्पल जब हमारी कोई एबिलिटी के बारे में बात करें, किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, या इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए कि कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कैन यू प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन फॉर अ सेकेंड, तो इस तरीके से जब आप इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं तब भी कैन का यूज़ होता है. इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जब आप किसी भी परसेप्शन मतलब सुनने, देखने, समझने, जब स्मेल करना, देखना, तो टेस्ट करना, इन सब को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं फील कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, मैं टेस्ट बता सकता हूँ, तब हम बोलते हैं कि आई कैन हेयर हर सिंगिंग. तो कैन की मदद से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे कि आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग देयर. एंड अगर आपको पता हो इनफॉर्मल परमिशन में मैंने आपको बता ही दिया, कैन आई बोरो योर बाइसिकल, ऐसे बोल सकते हैं. पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी ये होती है कि इंडिया मैच जीत सकती है, इंडिया कैन विन द मैच, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट. एबिलिटी कि मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क. कैन का बहुत ही आसान है, फिर से समराइज कर देती हूँ. एबिलिटी, आप कोई काम कर सकते हैं, यानी इनफॉर्मल परमिशन, किसी से कोई चीज़ की परमिशन ले रहे हैं. या फिर आप जब भी परसेप्शन की बात आती है, जैसे कि सुनना, देखना, टेस्ट करना, फील करना, तो ये सारी जो वर्ड्स, ये परसेप्शन वाली जो भी फ्रेजेस होते हैं उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, आपने ये देखा है कि जब हम बोलते हैं फ्रेजल यूज़ कैसे किया जा सकता है कैन का, कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. इसका मतलब ये होता है कि मैं ये काम करे बगैर नहीं रह सकता. जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे, कि मैं हंसे बगैर रह ही नहीं सकती, मतलब हंसी मेरे से रुकती ही नहीं है. आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं खाए बगैर रह ही नहीं सकती. आई कांट हेल्प ईटिंग,
मैं डांस करे बगैर नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आई कांट हेल्प डांसिंग। तो आप समझ रहे हो कैन बहुत क्लियर हो गया होगा अब आपकी नज़र में, क्योंकि मुझे तो क्लियर हो ही गया। मैं भूल गई थी 2-4 यूजेस, लेकिन अब याद आ गए। देखो शुड की बात करते हैं ना, शुड का तो मतलब पता ही है ना, मोरल ड्यूटी, मोरल एडवाइस, इन सभी जगह पर कोई काम करना चाहिए उसके लिए शुड और ought to दोनों को यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना होता है। जब आप किसी ड्यूटी या एडवाइस की बात कर रहे हैं तब इसका सिंपल है, इनके स्ट्रक्चर में कभी भी उलझ मत जाना। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। वैसे ही शुड का है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सारे पैटर्न बना सकते हो आप कैन नॉट कर सकते हो, फिर कैन को आगे लाके इंटेरोगेटिव कर सकते हो, कैन और नॉट को ला करके इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो, और सबसे आसान WH वर्ड आगे रख दो और फिर उसकी मदद से भी आप बना सकते हो। आगे बात करते हैं, अपना कैन हो गया, शुड हो गया। अब थर्ड है मे मतलब हम शायद पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, शायद कर सकता है कोई, मतलब शायद कर सकते हैं किसी काम को, राइट। कहाँ पॉसिबिलिटी, एक तो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, दूसरा हम परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर। तो जब हम बोलते हैं कि हम परमिशन ले रहे हैं तब भी हम यूज़ करते हैं। और हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, किसी को ब्लेस करने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। और जब हमें पर्पस भी पता, मतलब हम जब किसी पर्पस को बताते हैं कि ये काम करो ताकि तुम्हें ये हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास एग्जाम, मतलब समझ रहे हो, वो मेहनत करता है ताकि वो एग्जाम को पास कर सकता है, क्योंकि जब वो पढ़ेगा तभी तो एग्जाम को पास करेगा। सो ही वर्क्स हार्ड सो ही मे पास दैट एग्जाम। तो आप समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है वो भी, वहाँ पर पर्पस भी है कि पढ़ क्यों रहा है, क्योंकि उसे पास होना है। तो वहाँ पर एक तो पर्पस के लिए आप मे का यूज़ कर सकते हो, दूसरा जब आप किसी को ब्लेस करते हो तब मे गॉड ब्लेस यू वैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप परमिशन के लिए कर सकते हो मे आई कम इन सर, या फिर पोलाइट पॉसिबिलिटी भी सिंपल बात ही है कि ही मे लर्न इंग्लिश, ही मे गो देयर, जा सकता है। तो अपना मे खत्म होता है, कैन शुड और मे अभी फिनिश हो चुके हैं। मस्ट मतलब कोई काम ज़रूर से ही करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है किसी काम को करने की, तब हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपने कभी देखा है कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि यार तुम्हें पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी नाउ बिकॉज एग्जाम्स आर नियर। तो स्ट्रांगली जब हम किसी चीज़ को एडवाइस करते हैं किसी को, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। या डिटर्मिनेशन शो करने के लिए, जैसे कि आई मस्ट रीड दिस बुक, या आई मस्ट क्रैक दिस एग्जाम। तो जब हम स्ट्रांगली किसी चीज़ को डिटरमाइन होकर के बोलते हैं तब मस्ट यूज़ होता है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं तब मस्ट यूज़ होता है। कोई प्रोहिबिशन, मतलब तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें रूल्स को मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट नेग्लेक्ट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जब हम बोलते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स। क्लियर है, मस्ट मतलब कोई काम करना ही चाहिए। अब वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि हम बहुत डिटरमाइंड होते हैं, बोलते हैं कि अब तो मैं ये करके ही रहूँगा, तब वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहाँ जहाँ होती है वहाँ मस्ट का यूज़ आप कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी के पैटर्न्स आप जानते हो। एक्टिव पैसिव और टेंस में हमने रिवाइज किए थे, वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, कुछ भी उसमें अलग से नहीं है। कैन हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, एंड अब आपका मस्ट भी हो गया। अब करते हैं यूज्ड टू। देखो कुछ भी नहीं है, पास्ट में आप क्या करते थे, क्या किया करते थे। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं पहले बहुत अच्छा पढ़ती थी, आई यूज टू स्टडी वेरी हार्ड, आई यूज टू स्टडी हार्ड। मैं बहुत अच्छा खेलती थी, आई यूज टू प्ले वेरी गुड। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, पास्ट में आप की कोई हैबिट रही थी, आप कुछ करते थे, तो उसके लिए आप यूज्ड टू, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो ना तो यूज्ड टू हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नहीं इधर उधर के झमेले में डालूंगी, सीधे सीधे बोलूँगी कि आप, एक तो सिंपल इसका एक तो तरीका है यूज़ करने का कि आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड होते हो ना, तब हम बोलते हैं कि आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम यूज्ड टू राइडिंग द बाइसिकल। मतलब आप कोई काम आदत में है, आप करते हो, आपको उस चीज़ की लत है, तो उसके लिए एडिक्शन के लिए आप यूज टू का यूज़ करते हैं कि आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग ट्रुथ, यू नो, सच बोलने की आदत है, नहीं बदल सकती है वो, ठीक है। और रही बात ये कि जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू जो है ये तो हम बोलते ही हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो तो ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज्ड टू आएगा वहाँ पर, यूज्ड टू नहीं आएगा।
शी डजेंट यू लाइक शी इज़ नॉट यूज टू स्पीकिंग ट्रुथ। तो आप समझ रहे हो, जब नेगेटिव बनाया तो वहाँ पर शी इज़ नॉट यूज टू आया, ना कि यूज्ड टू। ठीक है, उसके अलावा पास्ट की कोई भी सिचुएशन थी जो आप किया करते थे वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको एक बार फिर भी स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में होता था, वहाँ पर नेगेटिव बनाते थे तो डिड नॉट के बाद जो भी आपका था, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। ऐसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्योंकि पास्ट की हैबिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? वैसे ही बनेगा। अब हमारा मे, मस्ट, कैन, शुड और यूज्ड टू फिनिश हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट है कुड। देखो, जब हम कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, या फिर सका या पाया, मैं वो काम नहीं कर सका या वो नहीं मैं कर पाया, तो उसके लिए हम कुड सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब देखो, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, मैं सिंपल सिंपल बोलूँगी। इसके सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, मैं पहले बाइसिकल चला सकता था, आई कुड राइड बाइसिकल बिफोर, या फिर आप रिक्वेस्ट करते हो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी हियर, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप रीज़न भी बोलते हो कि मैं ये काम कर सका क्योंकि उसने मेरी हेल्प की, ही हेल्प्ड मी दैट्स वाई आई कुड डू दिस। तो आप समझ रहे हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नेगेटिव है तो कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आसान है ना? अब कुड भी फिनिश हो गया। अब हमारे सबसे अच्छे वाले शुरू होने वाले हैं, शुड हैव। देखो, शुड करना चाहिए, लेकिन जब हम बोलते हैं कि करना चाहिए, मतलब उसके बाद भी चाहिए था। पास्ट में जब हम बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, किया क्यों नहीं तुमने, तो उसके लिए भी शुड। देखो, शुड हैव हो गया, कुड हैव हो गया, मस्ट हैव हो गया, ये जितने भी होते हैं ना, ये बहुत आसान है, ये पास्ट को दर्शाते हैं। और इससे आप ये पता लगा सकते हो, जैसे कि प्रेजेंट में हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इसलिए शुड आ गया। लेकिन करना चाहिए था तो उसके लिए शुड हैव आ जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी। इसके स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव। शुड हैव, देखो जैसे टेंसेज में हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना उसमें, ऐसे यहाँ पर भी शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव हुआ तो शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही आप सारे पैटर्न्स बना सकते हो। अब आती है मस्ट हैव। देखो, अभी हमें कोई काम करना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली हम वो चीज़ एडवाइस कर रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में कोई काम तुम्हें ज़रूर से करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, या फिर करने में क्या दिक्कत थी, कैसे नहीं हुआ, करना चाहिए था, उस पर जोर देते हैं तो मस्ट हैव। स्ट्रांगली बोलते हैं कि क्यों नहीं किया यार, करना चाहिए था, तब मस्ट हैव। कुछ भी मैं नहीं बताऊंगी कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो आपके दिमाग को कॉम्प्लिकेशन देगा। आप सोचोगे बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होगा। सिंपल, अगर आपको मस्ट का यूज़ पता है, आपको मस्ट हैव इसलिए पता है क्योंकि पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, नहीं हो पाया, ठीक है, उस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर क्या है, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव बनाएंगे तो मस्ट नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भूलना नहीं है, सारे स्ट्रक्चर वैसे ही बनेंगे। अब मस्ट हैव हो गया, शुड हैव हो गया। अब बात है कुड हैव। देखो, सका और पाया ये कुड के लिए यूज होता था। अब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कुड हैव, मैं वो काम कर सकता था लेकिन हो नहीं पाया। कुड हैव, देखो कुड का यूज पास्ट में किया जाता है, मानती हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ भी याद रखनी है कि कुड हैव मतलब अब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो गई पास्ट में उस काम को होने की, या करने की, या न करने की। अब समझ, कर सकता था, कुड हैव। तो अब यहाँ पर ना तो हम कोई ये कह रहे हैं कि करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि करना ही था तो मैं क्यों नहीं किया, ऐसा भी नहीं कह रहे। तो वहाँ कुड है, मस्ट हैव और शुड हैव का तो ऑप्शन नहीं है। अब इसमें ये थे कि सकता था, कोई जोर नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस कर सकता था। ये एक हमारा थॉट है कि यार इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बता दिया है ना, नेगेटिव होगा तो कुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं, इधर उधर की बातों में तो बिल्कुल नहीं फंसना है। रिवीजन बिल्कुल उतना ही सटीक करना है जितना आप याद रख सकते हो, फालतू की कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करनी है। अब बात करते हैं वुड हैव। वुड का मतलब तो आपको पता ही है, सकता था, ठीक है। विल तो फ्यूचर के लिए, वुड पास्ट फॉर्म होता है विल की, लेकिन वुड का यूज जो है बहुत जगह पे किया जाता है। तो हम मेन आपको बताती हूँ कि वुड हैव का मतलब होता है किया होगा। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये काम किया होगा, है ना। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर तो ईजी है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव बनाएंगे तो वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल फंसना ही नहीं है।
इसका एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ कि वुड हैव को कभी भी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ड्यूटी या कैपेसिटी की बात नहीं करते हैं वुड हैव जब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है वुड हैव को यूज़ करने का, किया होगा या किया होता। सिर्फ दो ही सिचुएशन। यहाँ पर वुड का और वुड हैव का कनेक्शन मत जोड़ना प्लीज़। यहाँ पर वुड हैव को अलग कंसीडर करके यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, उसने नई कार खरीद ली होगी, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि सकी होगी या किया होगा, उसने खरीद ली होगी, हम ऐसा पॉसिबिलिटी हम सोच रहे हैं मन में कि ऐसा किया होगा, अंदाजा लगा रहे हैं ना। तो हम बोलते हैं कि ही वुड हैव के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट अ न्यू कार, खरीदी होगी। ठीक है, जैसे कि उसने अपने साथ वहाँ, मैं उसके साथ वहाँ जा चुका होता। अगर मैं जाता तो मैं जा चुका होता, तो ऐसे बोलते हैं तो कि आई वुड हैव गोन देयर विद हिम। तो समझ रहे हो आप, वुड हैव बिल्कुल अलग है का, मतलब जब हम सोचते हैं बाद में सोचते हैं ना यार काश मैं वो कर लिया होता, तो वहाँ पर वुड हैव का यूज़ करते हैं। आई वुड हैव डन दिस बट आई डोंट नो व्हाई डिडंट आई डू दैट। तो आप समझ सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बस दिमाग में फालतू का कुछ भी इधर उधर का मत इकट्ठा करना, आसान है। अब बात करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा शायद कर लिया है या कर लिया होगा, जब ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कर लिया होगा, वहाँ पर मे हैव का यूज़ होता है। मे हैव या माइट हैव, देखो मे हैव ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं कि कर लिया होगा, शायद कर लिया है या कर लिया होगा। और अगर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है तब बोलते हैं कि शायद ही कर लिया होगा या शायद ही कर चुका होगा। बहुत कम हम सोचते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं, शायद ही किया होगा, तब माइट हैव। अगर बोलते हैं कि यार उसने कर लिया होगा या शायद से कर लिया होगा, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम दिमाग में रख के चलते हैं, तब मे हैव। तो मे हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी यूज़ होगा आप अपनी समझदारी से उसे यूज़ कीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे, माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव ऐसे बन जाएगा, तो आप समझ जाइए। एग्जाम्पल बताते हैं हम। मे हैव माइट हैव का सिंपल है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो काम कर शायद कर लिया होगा तो मे हैव, अगर शायद ही किया होगा, बहुत कम, हम ना के मुमकिन बिल्कुल ना के बराबर कंसीडर कर रहे हैं, तब हम माइट हैव बोलेंगे। वह चाय पी चुका होगा, पी चुका होगा, हम ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या कम है, पी चुका होगा। अब यहाँ पर 50-50 है तो आप माइट यूज़ कर लो। ही माइट हैव ड्रंक टी, ठीक है, उसने पी चुका होगा, तो आप यहाँ से समझ जाओ ही माइट नॉट हैव ड्रंक टी। तो ऐसे आप सारे पैटर्न बना सकते हो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, 17 मिनट तो हो गए। विल और शैल, ये फ्यूचर या फिर जब भी कोई प्लान होता है कि ये काम हम करेंगे, ये कोई प्लानिंग वाली चीज़ है, तब हम विल शैल का यूज़ करते हैं। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे कंपल्शन, यार ये तो मैं करके ही रहूँगा, आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। तो जब हम बहुत ज़्यादा जोर देके किसी बात को बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं इंग्लिश अब सीख के ही रहूँगी, आई विल लर्न दिस लैंग्वेज एट एनी कॉस्ट, तो आप समझो, तो कंपल्शन दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं तब भी यूज़ करते हैं। प्रॉमिस करते हैं, आई विल फुलफिल दिस प्रॉमिस, यू नो, आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। तो आप समझ जाओ, विल मतलब जब आप कोई प्लान करते हो, किसी चीज़ को कंसीडर करते हो कि ये करना ही करना है, तो विल शैल का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि जब हम रिक्वेस्ट, शैल जो है ना, जब हम किसी को कमांड या ऑर्डर करते हैं, जैसे कि तुम्हें 2 दिन में ये प्रोजेक्ट पूर्ण करना होगा, हम किसी को कमांड या ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ शैल का यूज़ होता है। यू शैल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन 2 days, ठीक है। या फिर सजेशन देते हैं कि अब हम यहाँ से निकले, शैल वी लीव नाउ। जब हम किसी से बोलते हैं शैल वी कम हियर, शैल वी सिट हियर, शैल वी डू दिस, तो वहाँ पर शैल का यूज़ किया जाता है सजेशन के लिए। और एक बात और याद रखना, वो जो कहावत है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू लाइक रीप, तो वो सही है, यहाँ पर शैल यूज़ होता है, तो जस्ट इसलिए याद बता दिया। आपको एक और चीज़ बतानी है, इसका स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि अब हम बहुत ही एंड में पहुंच गए हैं, वुड का मैंने आपको बोला था वुड हैव से कोई कनेक्शन मत रखना। वुड मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं किसी भी तरीके का, देखो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या फिर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे रिपीटेशन ऑफ पास्ट। जब मैं कॉलेज में था तब खेलों में बहुत रुचि लेता था, तो ये देखो, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वुड टेक मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, मतलब कि पास्ट में कोई काम करता था, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं रुचि लिया करता, आई वुड टेक इंटरेस्ट इन दीज ऑल थिंग्स।
पास्ट विल का पास्ट फॉर्म होता है, तो पास्ट में कोई काम कर सकता था, ठीक है। उसके लिए रिक्वेस्ट या ऑफर करने के लिए वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू सिट हियर, तो हम उसके तौर तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वुड टॉक टू यू, मतलब वो शायद आपसे बात करेगा, तो प्लीज़ आप टाइम निकालना उसके लिए। ही वुड टॉक टू यू, प्लीज़ हैव सम टाइम सो दैट यू कैन डू कॉन्वर्जेशन विद हिम। सो आप समझ रहे हो ना यार, अगर आपको पता है वुड कहाँ पर यूज़ होगा, वुड हैव कहाँ पर यूज़ होगा, नहीं बिल्कुल, वुड हैव मतलब कि किया होता या किया होगा, उसके लिए यूज़ होता है। बाकी पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट, ऑफर, इन सब के लिए यहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है, और वुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सच में मैंने देखा है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो वुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 20 मिनट्स, आई एम गेटिंग सो स्ट्रेस्ड एट दिस पॉइंट। चलो, ought to शुड का यहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ ought to का भी यूज़ करते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी पैटर्न आप बना सकते हो। डेयर, डेयर, डेयर के साथ क्या सीन है भाई, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब उसको रखते हैं साइड में, एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारे के सारे क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये हमारा लास्ट मॉडल है, ठीक है। मैं इंदौर में अकेले रहने, मेरी इंदौर में अकेले रहने की हिम्मत है। भैया जब हम हिम्मत बोलते ना, हाउ डेयर यू कम हियर, समझो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हिम्मत की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, या फिर मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले रह सकता हूँ इंदौर में। तो इसके लिए बोलते हैं आई डेयर, मैं हिम्मत रखता हूँ, लिव अलोन इन इंदौर। आप समझ रहे हो, आई डेयर यानी कि सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे आ गया लिव। आई डेयर लिव अलोन इन इंदौर, आई डेयर नॉट लिव अलोन इन इंदौर, डेयर आई लिव अलोन इन इंदौर। आप सारे फॉर्मेट्स बना सकते हो, आपके लिए ये सब बहुत ही आसान है। अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, बट मैंने अपने तरीके से इस चीज़ को बोलना चाहा है ताकि मैं बाद में ये वीडियो देखूँ, मैं रिवाइज कर सकूँ अपनी चीज़ों को। पता है, मैंने लास्ट की 2 वीडियोज़ जो बनाई थी उनमें मैंने देखा कि मैंने कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स की है, क्योंकि मैं उस वक्त बुक में से देख के नहीं बोल रही थी, ज़्यादातर अपने मन से बोल रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने गलती की होगी, मैं ये एडमिट करती हूँ। बाद में कोई बोले अरे तुमने तो ये गलत किया, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अपने मन से बोला था सारा रिवाइज करके, तो गलती हो गई, दिमाग में सही था लेकिन मुँह से क्या निकला मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये मॉडल्स हमारे यहीं फिनिश होते हैं। देखो, मॉडल्स के लिए मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगी आपको कुछ बताने के लिए। मैं बिल्कुल प्रो नहीं हूँ इनको भी यूज़ करने में, मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है इनकी, लेकिन जितनी भी क्लैरिटी है वो इतनी है कि मॉडल्स का बार बार रिवीजन करते रहो, थोड़ा थोड़ा आप इनका ऊपर से रिव्यू कर लो कि अच्छा इसका यहाँ इसके लिए यूज़ होता है, और फिर उसको अपनी आदत में इतना ज़्यादा मतलब इनग्रेन कर दो, इतना उसको यूज़ कर लो कि आपको पता ही ना चले आप मॉडल यूज़ भी कर रहे हो और आपको रिवाइज भी नहीं करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें यूज़ इतना कर रहे हो कि वो आपका रोज़ाना रिवाइज होते जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ मॉडल्स को बहुत ही आसान तरीके से यूज़ करने की कोशिश करो। इसके लिए आपको कोई रूल्स और रेगुलेशन और स्ट्रक्चर्स में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर है शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, ये सब आ रहे हैं, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी डेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी जितने भी आपके हैं विल है, शैल है, ought to है, कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप समझ रहे हो, हैव आएगी उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी हमारी प्रैक्टिस वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।